अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। वेलकम बैक लाइफ ऑफ ससुराल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज फिर से मैं आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग, उसको ऑर्गेनाइज चीज़ें करने का तरीका और ये सब बहुत ही किचन के हवाले से वीडियो लेके हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज सारे मेरा किचन ऊपर है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बारिशें बहुत ज़्यादा होने की वजह से नीचे वाले कैबिनेट में बहुत ज़्यादा नमी सिल इस तरह से मतलब हो गया, स्मेल वगैरह भी आना शुरू हो गई थी बारिशों की वजह से। तो आज काफ़ी दिनों से बारिश बंद है, तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। तो आज मैंने सोचा सारे बर्तन निकाल के उनको वॉश करके बाहर मैंने चारपाई के ऊपर वे इनको रख दी जाती हूँ, ताकि अच्छे से इनको धूप लगे और इनके जरासीम भी ख़त्म हो। और अच्छे से इनको मैंने वॉश करके उधर रखना शुरू कर दिया। सारे कैबिनेट को मैंने अच्छे से फ्री करके उनके अंदर से अच्छे से मैंने सफाई की थी। तो बाद में मैंने ना उस उनके अंदर वो एक कीरो वाली स्प्रे होती है वो डाली थी। उसके बाद मैंने उनको थोड़ी देर बंद कर दिया है। उससे क्या होता है, हमारा किचन बहुत ज़्यादा डीप क्लीन हो जाता है। कोई अगर छोटे मोटे कोई कीड़े वगैरह इस तरह से नमी की वजह से हो जाते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं और स्मेल वगैरह भी दूर हो जाती है। अगर इस तरह हम महीने में एक दफ़ा भी अपने किचन की सफाई कर लेना, अगर आप अकेली हैं और सारे काम खुद करती हैं, आपके घर में काम वाली भी नहीं है, तो आप फिर ना अपने हिसाब से ना इस तरह मैनेज कर लिया करें कि पहले किचन के नीचे वाला जो हिस्सा आता है उसको एक दिन वो रख लिया, 15 दिन बाद वो अच्छे से डीप क्लीन कर लिया, और 15 दिन ऊपर वाले जो कैबिनेट होते हैं एक दिन वो उसको डीप क्लीन कर लिया। इससे ना हमारा काम जो है ना ओवरलोड नहीं होता, और हम बाकी भी हमें काम करने होते हैं घर के साथ साथ, बच्चों को भी देखना होता है, खाना वगैरह बनाना होता है। और ये देखिए इस तरह से बर्तनों की हालत हुई थी, और छोटे छोटे जो नमी की वजह से कीड़े वगैरह आते ना वो लगे हुए थे। तो मैंने सारा कुछ अच्छे से वॉश करके इनको धूप में रखा था। तो इस तरह फिर हम जो हाउस वाइफ होती है ना वो ज़्यादा काम की वजह से थकती भी नहीं है, और हम कर तो सब कुछ लेती है लेकिन ओवरलोड हो जाता है, और फिर हमारी खुद की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, और सारा गुस्सा हमारा जो है बच्चों के ऊपर निकल रहा होता है। इसलिए हमें हर चीज़ को ना देखभाल की मैनेज करके टाइम के मुताबिक एक प्लान बना के ना, तो फिर हमें ये सारा करना चाहिए। इससे हमारी सेहत भी ख़राब नहीं होती और हमारे काम भी होते रहते हैं। हमारा घर, किचन, वाशरूम हर चीज़ साफ़ सुथरी हमारी नज़र आती है। तो इस तरह से ये किचन की टिप्स होती हैं छोटी छोटी, और घर को मैनेज करने की टिप्स भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के मुताबिक अगर लिखिए, शेड्यूल के मुताबिक, या खुद एक प्लान बना ले माइंड के अंदर, तो उसके मुताबिक हम ये सारे वर्क करें ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता है काम करना। तो ये अब मैंने सारे बर्तन वगैरह अच्छे से, टोकरियाँ वगैरह हर चीज़ अच्छे से वॉश कर करके इनको बाहर धूप में रखना शुरू किया था। इसके बाद मैंने बाहर धूप में ना एक दानों वाला तोरा पड़ा हुआ था, वो भी डाला हुआ था। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो साथ साथ में वो भी रखा हुआ था कुकिंग के लिए भी, खाना पकाना वगैरह बनाने के लिए भी रखा हुआ था सामान। तो बस मैंने सोचा आज इतना कर लेते हैं। इसके बाद मुझे काफ़ी मतलब ओवरलोड हो गया था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, कर लिया। और साथ ऊपर ही एक स्टोर रूम है लास्ट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि उसकी मैंने खैर डीपली नहीं की थी, किस तरह से वो भी गंदा हुआ था, बिखरा हुआ था चीज़ें। तो अब मैं ये सारा सामान जो है बाहर चारपाई के ऊपर रखती हूँ, ताकि ये अच्छे से ड्राई हुए। वैसे भी जब हम आम रूटीन में भी बर्तन वगैरह वॉश करें ना, इस तरह से टोकरी भी हम यूज़ करते हैं, तो इसको कभी भी गीला अंदर ना रखें। इससे क्या होता है कि एक नमी नहीं अंदर होती, अगर हम गीला रख देना नमी अंदर शुरू हो जाती है, छोटे छोटे कीड़े जाला इस तरह की चीज़ें लगना शुरू हो जाती है हमारी चीज़ों में। मतलब कि जो साफ़ चीज़ें ना वो भी उनको भी एक नमी की वजह से ना वो कालापन सा उसको लगना शुरू हो जाता है, तो काफ़ी बुरा लग रहा होता है। इस तरह होता है कि हमने कभी सफाई की ही नहीं है, हालांकि हम करते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है जिनको हमें फॉलो कर लेना चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बर्तन को ना इस तरह धूप में रखा है, तो सारे कैबिनेट को अच्छे से बाहर किया। ये शीट भी बाहर निकाल के इसको मैं वॉश करूँगी, इसको भी धूप लगा के अच्छे से ड्राई करके ना तो फिर मैं रखूँगी। साथ साथ ये मैंने मक्खन ऊपर रखा हुआ था, ये देख ली थी। और धूप आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ है, मतलब कि इस तरह से धूप हो रही है कि जैसे दोबारा से स्टार्टिंग में जो गर्मी आती है ना, उस हिसाब से ये धूप का ये हो रहा है। तो अब मैं शीट निकालने से पहले ये ग्लव्स पहनने लगी थी, मुझे ये था कि कोई छोटा मोटा अंदर कीड़े वगैरह ना हो। तो इस तरह फिर हाथ वगैरह लगाने में हमें थोड़ा डर सा लग रहा होता है, हम हाउस वाइफ होती है, छिपकली वगैरह भी हो सकती है, तो हम होती भी अकेली है, तो फिर हमें ये
इस तरह ग्लव्स वगैरह यूज़ कर लेने चाहिए। इससे हमें हमारे हाथ को कोई भी चीज़ टच नहीं हो सकती, हमें ज़्यादा मतलब डर महसूस नहीं होता। ये भी टिप्स काफ़ी अच्छे से ना इसके ये भी फ़ायदा होता है ग्लव्स का कि हमारे हाथ ख़राब नहीं होते। हम जितना मर्ज़ी बर्फ़ कर लें, जितनी मर्ज़ी हम किचन के काले बर्तन वॉश कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, हमारे हाथ बाहर में बिल्कुल उसी तरह बल्कि अंदर पहन पहन के ना और ज़्यादा नरम हो जाता है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे शीट बाहर निकाले और नीचे से सारा गंद अच्छे से मैंने झाड़ू के साथ साफ करके, तो फिर अंदर मैंने वो स्प्रे डाल के तो फिर दोबारा से फिर मैंने सारा सामान सेट किया था। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गंद तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन चीज़ें बस यूज़ कर के खुद ही हमारी बिखर जाती है। हम बस जल्दी जल्दी में होते हैं तो क्या करते हैं हम जल्दी जल्दी चीज़ें फेंक के चले जाते हैं। ये ऊपर वाले कैबिनेट भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो सोचा साथ साथ ये भी एक ज़्यादा मुझे गंदा लग रहा है, इसको भी साथ साथ वॉश कर साफ़ कर लेते हैं। फिर मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ किया। और भी काफ़ी ज़्यादा किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो आम वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो भी काफ़ी यूज़फुल होती है हमारी ये वो वर्किंग लेडी के लिए भी अच्छी होती है और जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। इससे हमारा किचन के काम करके काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज की वीडियो है कि मैंने किस तरह से अपने किचन को अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ और अकेली किस तरह से करती हूँ। ये कि मेरे ख्याल से किचन का जो काम होता है ना, ये अकेले बंदे का नहीं होता। ये मतलब कि इतना ज़्यादा सामान होता है किचन में, कुछ समझ नहीं आ रही होती अगर एक दफ़ा बिखर जाए तो ये इसके अलावा ना ये भी टिप है कि अगर हम जिस तरह ये 2 कैबिन है ना, पहले नीचे वाला हम सामान निकाल के इसको अच्छे से डीप क्लीन करके दोबारा इसका सामान सेट करके हम ऊपर वाले का सामान निकाल के उसको अच्छे से डीप क्लीन करके ऊपर वाले सामान शिफ्ट कर दें। इससे क्या होता है कि ज़्यादा हमारा सामान बिखरता नहीं है। तो इस ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टिप है, मतलब कि हमारा सामान ज़्यादा बिखरता नहीं है और हमारा खुद का माइंड जो है ना जो फ्रेश रहता है कि हमारा ज़्यादा सामान गंद वगैरह नहीं बिखरा हुआ। देखिए सारा मैंने अच्छे से इसको भी फाड़ कर लिया। सारा सामान मैंने बाहर धूप लगवाने के लिए रखा हुआ था और शापर वगैरह जो किचन में बच जाते हैं वो भी सारे हर चीज़ को मैंने धूप लगवाई थी, बस नीचे वाले हिस्से को, ऊपर वाले को नहीं। तो ये वाली स्प्रे थी जो मैं आपको बता रही थी, ये मैंने सारे अच्छे से अंदर जो कैबिनेट थे नीचे वाले उनके अंदर मैंने सारे में डाल के उनको बंद कर दिया था। आपने यही ख्याल रखना है कि कोई बर्तन ना हो, बर्तन के ऊपर इसको बिल्कुल भी आपने स्प्रे नहीं करना, क्योंकि ये कितनी खतरनाक होती है आप तो जान सकते हैं। तो ये कीड़ों को मारने के लिए तो इंसानों को भी मार सकती है। तो बर्तनों का आपने ख्याल रखना है, तो इसलिए जब आप इस तरह पूरा सामान बाहर निकाले तो फिर इसको जैसे कैबिनेट के अंदर इसको डाल सकते हैं, इससे फिर कोई नुकसान नहीं होगा। थोड़ी देर इसको बंद कर देंगे ताकि अच्छे से सारे कीड़े मकोड़े जो भी गंद है वो अच्छे से साफ़ हो जाए और मर जाए। तो उसके बाद फिर मैंने ये वाले हम मैं कह रही ये देखती इसके अंदर क्या कुछ चीज़ें इस तरह होती हैं कि हम किचन में रख के ना भूल जाते हैं, बाद में हमें कुछ याद नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ हमने रखी थी और कौन सी चीज़ हमारे पास है। तो इस तरह डीप क्लीनिंग करने से ये भी एक मसला हल हो जाता है कि हमें वो वाली चीज़ें मिल जाती है जो हम ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद जो एक्सपायर होती है वो भी फिर हम निकाल के फेंक देते हैं, हमारी स्पेस थोड़ी बहुत बन जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है टिप है। तो मैंने इनके अंदर देखा था एक दो कोई कागा वगैरह पड़ा हुआ था और साथ ये वो थे तुखमलंगा जो होता है वो था। तो वो मेरे ख्याल से मैं ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन इसके अंदर पड़ा हुआ था। फिर मैंने वो निकाल लिया और उसको साइड पे रखा। उसको मैं यूज़ करने के लिए डब्बे में डाल दूँगी और 2 चीज़ें बाकी मैंने रख के बाकी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करके और ये कुछ चीज़ें मैं सेट कर रही थी। सारा इसको धूप लगवाने के बाद और देखिए किस तरह से स्पेस भी बन गई है और चीज़ें भी कितनी अच्छे से हो गई है। ये मैंने एक ना इस तरह से डिस्पोजेबल डब्बा रखा हुआ है, इसका ढक्कन और नीचे वाला हिस्सा इस तरह मैं रख लेती हूँ दोनों को। इससे क्या होता है कि जो ऑयल वाली बॉटल होती है ना वो हम यूज़ कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी में, तो जब वापस ला के रखते हैं ना तो ऑयल उसका नीचे गिर रहा होता है, हमें नहीं पता चलता। और जब नीचे से हमारी वो जगह फुल गंदी और काली हो जाती है ना, तो फिर हमें एहसास होता है कि हमने ये गलत किया था। ये इनके अंदर मैं इस तरह से रखती हूँ, इससे क्या होता है कि ये ऑयल वगैरह सब इनके अंदर चला जाता है और जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो निकाल के इनको वॉश करती हूँ और नीचे वाली शीट बिल्कुल साफ़ होती है, बिल्कुल भी चिकनाई वगैरह इस तरह से नहीं होती और ना ही गंदी होती है। तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त टिप है। और ये देखिए मेरे हैंड मैंने ग्लव्स डाले हैं, तो आप देख सकते हैं किस कदर साफ़ है और बिल्कुल सही है। और बल्कि नरम भी हो गए थे गर्मी की वजह से पसीने की वजह से। ये भी सारी मैंने सामान वगैरह सेट कर लिया था अच्छे से और नीचे से मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर लिया था।
किचन को भी। और अब इसको मैंने वॉश करना था। ऊपर से मैंने पूरी शेल्फ को अच्छे से वॉश किया था क्योंकि चीज़ें वगैरह ऊपर भी रखी हुई थी तो गंदी हो रही थी। ये देखिए इधर से मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है तो कैसे पूरी चीज़ें डीप एंड क्लीन हो गई है। तो इस तरह क्या किचन देख के ना अगर कोई भी हमारे घर आए तो एक तो तारीफ़ करता है और खुद का भी दिल जो ना खुश हो जाता है। तो ऊपर वाले कैबिनेट में मैंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो सेट कर ली थी। तो ज़्यादा मैंने नीचे वालों पे ऊपर फोकस रखा था। तो अब मैं दूसरे जो स्टोर रूम है उधर जाने की तैयारी कर रही थी। अब इन चार पहिए को उठाएंगे और दाने वगैरह दूर में पड़े हुए उनको भी इन्हें देखते हैं उनका क्या हाल है। ये देख सकते हैं आप स्टोर रूम का हाल, ये किस कदर गंदा है और कैसे चीज़ें बिखरी हुई है कुछ समझ नहीं आ रही। और ये देखिए किस कदर डब्बे वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। अब इसको हम देखेंगे किस तरह से सामान को मैनेज करना है, किस तरह से हमने ये सारी चीज़ें को क्लीन करना। और मैंने खुद क्लीन नहीं करना, मेरे साथ कोई हो हेल्पर नहीं है और ये सारे काम मैं खुद करती हूँ। अब इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने सारी चीज़ों को पहले अच्छे से सेट किया, हर जगह हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखा है। जो एक्स्ट्रा थी उसको बाहर फेंका है और नीचे से इसको साफ़ किया। देखिए किस कदर आपको नज़र आ रहा होगा कि साफ़ हो गया, जगह जो है ना बिल्कुल क्लीन लग रही है। ऊपर से भी सारी चीज़ों को सेट किया था। तो ये थी मेरे आज के टिप्स एंड ट्रिक्स और किचन क्लीनिंग की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।